Hello students, welcome to your practice video. So students, in the previous video that I have shared with you, I request you again and again, before making every practice video, that please do watch the rules and the examples that I have shared with you in the video. Okay, so students, in the previous video that I have shared with you, it is, I hope, all cleared with rules how to change the exclamatory sentences to indirect speech. So students, today we are taking some examples and we will change it to indirect speech. These examples are of exclamatory sentences. Okay, so do watch the video before this practice video. Do watch the video of exclamatory sentences, rules, about the rules. Okay, each and everything is discussed in that video. Okay, which I have shared with you yesterday. So students, let's get started with the first example. The girl said how beautiful the rainbow is. ठीक है, जैसे कि in the video you have already learned that the exclamatory sentences are those sentences which shows the state of sorry, joy, wish, wonder. Okay, तो ये सब जो हैं एक्सक्लेमेशंस होती हैं, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, बीइंग डिस्टर्ब, बीइंग सरप्राइज्ड, बीइंग वेरी डिसअपॉइंटेड. ओके, ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो हम फील करते हैं उन्हीं को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है. ठीक है, तो चेंज करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस तरह की सेंस हमें बता रही है, किस तरह का जो वहाँ पर हमारा जो है सेंस होगा, सेंटेंस का साउंड कैसी होगी. ठीक है, वो किस तरह की फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन द वीडियो it is clear that how to use certain kind of words to change the sentence. ठीक है, तो let's get started with the first sentence. The girl said how beautiful the rainbow is. यहाँ पर एक girl जो है, he is saying beautiful rainbow, तो that means कि वो क्या है, surprise है. ठीक है, तो उसने बोला how beautiful is rainbow, that means she is surprised by the rainbow, by the beauty of rainbow. So that is why she exclaimed with surprise. Okay, तो certain words हम use करते हैं, तो कॉमन जो इन्वर्टेड कॉमा है उनको हटाने के लिए हम that का ही यूज़ करते हैं, और उससे पहले हम जो है सेंटेंस की सेंस देखते हैं. then we use exclaim with surprise, exclaim with joy, exclaim with जो sorrow. ठीक है, these kind of words. तो the girls exclaimed with surprise that the rainbow was very beautiful. and sentences का फ्रेम हम वैसा ही रखेंगे. sentences को जिस तरह से हम चेंज करते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है. ठीक है, the girl exclaimed with surprise that the rainbow was very beautiful. तो हमने सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में बदल दिया. ओके, मूविंग ऑन टू सेकेंड. द कैंडिडेट said how difficult the sums are. तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, निराश हो गया है, उसको दुख हो गया कि सम्स बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट हैं. ठीक है, देन हमने यहाँ लिखा द कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सॉरो का यूज़ किया. ठीक है, तो आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं क्योंकि सेंस जो है सरप्राइज की भी बन सकती है. ठीक है, देन सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट में, हाउ डिफिकल्ट द सम्स आर, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में. द कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आपको बताया गया है दैट का ही इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. ओके, तो यहाँ पे आएगा द कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द सम्स वर वेरी डिफिकल्ट. ओके, देन थर्ड वन, ही सेड व्हाट अ ग्रेट माइजरी. ठीक है, तो यहाँ पर
जो है माइजरी शो हो रही है किसी की, बहुत ही क्रूर दिशा है, ठीक है। तो किस तरह से दशा है, सॉरी, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सौरव का, कि दुख हो रहा है ये सब सुन के कि कितना जो है बुरा हो रहा है, ठीक है, कितनी दयनीय हालत है। तो इसलिए हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरव दैट इट वॉज अ ग्रेट माइजरी, ठीक है। देन द बॉय सेड वुड दैट आई वर बर्ड। तो यहाँ पर बॉय जो है वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सेंस हो गई सेंटेंस की, कि यहाँ पर वो अपनी जो है विश जो है प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड तो नहीं लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बॉय सिंपली विश्ड दैट ही हैड बीन अ बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट में है, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे ही हैड बीन अ बर्ड। तो उससे पहले हम विश्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विश हमें जो है फील हो रही है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सर्टन काइंड ऑफ हमारी जो है फीलिंग्स हैं वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विश्ड लगा तो हमने विश्ड लिखा, ओके। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, राजू सैड ब्रावो अ गुड शॉट। तो यहाँ पर जो है राजू क्या बोल रहा है, अपलॉड कर रहा है, जैसे कि आपको बताया गया था, ठीक है। ये ब्रावो एंड वेल डन इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वहाँ जो है अपलॉज होता है, मतलब हम किसी की तारीफ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रावो वर्ड देख के ही हम पहले लिखेंगे राजू अपलॉडेड। यहाँ पर ये याद रखना आपने, सैड या सेड टू, सेज, ये सारे जो हैं सर्टन काइंड ऑफ वर्ड्स में चेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अपलॉडेड, विश्ड, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो राजू अपलॉडेड दैट, सिंपल सेंटेंस था, अ गुड शॉट, तो हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे दैट इट वॉज अ गुड शॉट। क्लियर है? मूव ऑन टू सिक्स्थ, शी सैड मे यू सक्सीड माई सन। तो उसने कहा, अब वो यहाँ पर भी क्या कर रही है, हम मे यू सक्सीड, तो हम यहाँ पर विश कर रहे हैं कि आप क्या हो जाओ, आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम विश्ड का इस्तेमाल करेंगे। शी विश्ड दैट हर सन वुड सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको चेंज किया, ऐसे दूसरे तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं, शी विश्ड फॉर द सक्सेस ऑफ हर सन, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मर्चेंट सेड अलास आई एम रूइंड। तो यहाँ पर कौन सी फीलिंग शो हो रही है, कि वो बहुत ही क्या है, दुख में है, कि वो बर्बाद हो गया, ठीक है, रूइंड। देन हम लिखेंगे द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। यहाँ पे वो दुख प्रकट कर रहा है अपना, तो इसलिए हम लिखेंगे द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज रूइंड। तो आई एम रूइंड का क्या आएगा, प्रेजेंट है, तो हम सीधा उसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, तो ही वॉज रूइंड। आई जो है यहाँ पर क्या था, हमारा फर्स्ट पर्सन है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मर्चेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे, ठीक है। द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज रूइंड, ठीक है। सो दीज आर द examples of exclamatory sentences, students. I hope you all are getting me. So thank you very much, students.